दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फायर एंड आइस। एक छोटी सी पोएम है जिसको कंपोज किए थे रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट यह है जो पोएम लिखे हैं। इस पोएम को हम सिंबॉलिक पोएम भी कह सकते हैं क्योंकि सिंबॉलिक पोएम है दोस्तों। और ये सिंबॉलिक पोएम इसलिए है क्योंकि इसमें देखिए सिंबल बनाया गया है। इसमें जो ये इसका टाइटल है फायर एंड आइस। पहले हम इसके टाइटल की ही बात कर लेते हैं। तो फायर का मतलब आप जानते हैं आग होता है और आइस का मतलब बर्फ़ होता है, आग और बर्फ़, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर जो ये फायर एंड आइस है इसका मतलब सीधे सीधे नहीं बताया गया, फ्रॉस्ट ने नहीं बताया है। और फ्रॉस्ट ने क्या बताया इसका मतलब, थोड़ा इसके मतलब के बारे में पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पर फ्रॉस्ट बात करते हैं इस हमारे वर्ल्ड के बारे में। तो हमारी जो ये दुनिया है, हमारा जो ये संसार है, ये किस तरह से नष्ट होगा और अगर नष्ट होगा तो कैसे होगा। फायर को कंपेयर किए हैं डिजायर से। ओके, फायर जो ये फायर है इसका डिजायर, इसको जो है डिजायर से कंपेयर मतलब जो आग है। अब देखिए यहाँ पर ये जो फायर वर्ड लिखा गया है ना, फायर, फायर का मतलब है टेम्परेचर हाई से, मतलब गर्मी से, या फिर डिजायर से, इच्छा से। दो बातें यहाँ पर हैं। अगर आप उसको मानते हैं लालच इच्छा, तो इच्छा से है। फायर का अर्थ है इच्छा से और आइस, आइस का अर्थ है हेट से, यानी कि घृणा से। दो बातें हो गई यहाँ पे। फिर एक बात देखिएगा, अभी यहाँ पर पोएट फिर बता रहे हैं कि फायर का मतलब है यहाँ पर टेम्परेचर हाई होने से दुनिया जो है ये नष्ट हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और ये जो आइस है, आइस का मतलब है टेम्परेचर बहुत अधिक लो हो जाएगा, मतलब एकदम सब कुछ जम जाएगा, फ्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर दो बातें बताई हैं फ्रॉस्ट। चलिए हम लोग देखते हैं इस पोएम को। तो हम लोग अपने माइंड में एक बात सेट कर लेंगे, पहले सेट कर लीजिएगा कि फायर का मतलब यहाँ पर क्या बताएं, डिजायर, यानी कि इच्छा को बताए हैं फायर का मतलब। और आइस का मतलब यहाँ पर क्या बताए हैं, हेट, यानी कि घृणा को बताए हैं। ओके, चलिए अगर इतना क्लियर है तो आगे बात समझ में आएगी। अब हम लोग अपने पोएम को शुरू करते हैं। तो पहली लाइन हमारी है, सम से, कुछ लोग कहते हैं, द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोगों का यह कहना है कि हमारा जो ये संसार, हमारी दुनिया है, यह जो आग से, यानी कि इच्छा से, मतलब आग से ख़त्म हो जाएगी। हमारा जो ये संसार आग से ख़त्म होगा। सम से इन आइस, और कुछ लोगों का यह कहना है कि दुनिया बर्फ के कारण ख़त्म होगी या बर्फ से नष्ट हो जाएगी। देखिए, कुछ लोगों का यह कहना है कि दुनिया या संसार आग से ख़त्म होगा और कुछ लोगों का यह कहना है कि संसार बर्फ से ख़त्म होगी, ठीक है। चलिए लाइन अगली है, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर। देखिएगा, टेस्टेड ऑफ डिजायर, जो डिजायर का डिजायर वर्ड यहाँ पर है, ये इसका मतलब क्या है, इच्छा है। और देखिए यहाँ पर जो बहुत अच्छा वर्ड यहाँ पे दिया, टेस्टेड। टेस्ट का मतलब चखना नहीं है, चखने का मतलब क्या, यहाँ पर हमने जो एक्सपीरियंस किया है, मतलब हमने अपने जीवन में जो भी इच्छा के प्रति जो भी अपना एक्सपीरियंस देखा है, किया है। फ्रॉस्ट कहते हैं कि हमने अपने जीवन में इच्छा को लेकर के जो भी एक्सपीरियंस देखा है, लिया है, आई होल्ड विद दोज, मैं उन लोगों का सपोर्ट करता हूँ या मैं उन लोगों के साथ चलता हूँ, हु फेवर फायर, जो लोग आग की बात करते हैं। मतलब क्या, फ्रॉस्ट कहते हैं कि जहाँ तक मेरा अनुभव है, मैं भी यही मानता हूँ कि यह पूरी दुनिया आग से ही नष्ट होगी। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कुछ लोगों का ये कहना है कि दुनिया आग से नष्ट होगी। और सम से इन आइस, कुछ लोगों का ये कहना है कि ये दुनिया बर्फ से नष्ट होगी। लेकिन फ्रॉस्ट अपनी बात को देखिए आगे रखते हैं, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, जहाँ तक मैंने इच्छा को देखा है, इच्छा को जहाँ तक मैंने एक्सपीरियंस किया है, आई होल्ड विद दोज, मैं उन लोगों का सपोर्ट करता हूँ, मैं उन लोगों के साथ हो लेता हूँ जो लोग ये कहते हैं, हु फेवर फायर, जो लोग ये कहते हैं कि ये संसार आग से नष्ट होगा। तो फ्रॉस्ट का भी मानना है कि संसार आग से ही नष्ट होगा। चलिए अगला स्टैंजा है, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस। पेरिश का मतलब होता है दोस्तों नष्ट होना, अगर इसे नष्ट होना है। और ट्वाइस का मतलब तो आपको पता होगा, दो बार। अगर देखिए ऊपर वाले स्टैंजा में फ्रॉस्ट बताए हैं कि दुनिया तो नष्ट होगी डिजायर से, यानी कि आग से नष्ट हो जाएगी। ओके, लेकिन अब निचले वाले स्टैंजा में बात करते हैं कि अगर इस संसार को दो बार में नष्ट होना है, एक ही बार में आग से नष्ट नहीं होता है, अगर इसे दो बार में नष्ट होना है तो आई थिंक, तो मैं सोचता हूँ, आई नो, जहाँ तक मैं जानता हूँ, एनफ ऑफ हेट। तो हेट का मतलब क्या बताया था आपको, आइस, ठीक है ना। तो जहाँ तक
मैं जानता हूँ, मैं सोचता हूँ कि हिट भी पर्याप्त होगी, ठीक है ना। हिट का मतलब क्या, आइस को बता रहे हैं, तो घृणा भी पर्याप्त होगी, इस संसार को नष्ट करने के लिए घृणा भी पर्याप्त होगी। इनफ का मतलब क्या, सफिश, पर्याप्त। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट। देखिएगा यहाँ पे दिया एक वर्ड डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है पूरी तरह से नष्ट, भ्रष्ट कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना। तो कहते हैं टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट। तो ऐसा कहा जाएगा, ऐसा कहा जाता है कि, या ऐसा माना जाता है कि जो ये आइस, जो ये बर्फ का विनाश होगा, यह भी पूरी तरह से बहुत ही ग्रेट, यानी कि बहुत ही विनाशकारी होगा, बहुत ही महान होगा, बहुत ही बड़ा विनाश होगा, ठीक है ना। चलिए इतना फिर से एक बार आपको बताते हैं कि बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन अगर इस संसार को 2 बार में नष्ट होना होगा, आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट, तो जहाँ तक मैं मानता हूँ, मैं जानता हूँ कि ये घृणा भी पर्याप्त होगी संसार को नष्ट करने के लिए। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट, और यह माना जाता है कि बर्फ का जो ये डिस्ट्रक्शन होगा, जो ये विनाश होगा, यह भी बहुत ही बड़ा विनाश होगा बर्फ का भी। एंड वुड सफिस का मतलब होता है पर्याप्त, और वह विनाश पूरी तरह से धरती को, हमारे संसार को नष्ट करने के लिए पर्याप्त होगा, सफिस होगा। दोस्तों ये 8 लाइन की 2 स्टैंजा की पोयम है, बहुत अच्छी पोयम है। आई होप कि आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में ना आए तो एक बार वीडियो को फिर से देखें और ध्यान से देखें। आई होप कि आपको पूरी तरह से वीडियो समझ में आ जाएगी। और इसके जो क्वेश्चन आंसर की बात है, या फिर इसके हम बात करते हैं सेंट्रल आइडिया की, तो उसको हम आपको बताएंगे अगली वीडियो में।